हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल से लेकर अंग्रेजी शासन और हमारा भारत देश को आज़ादी मिलने तक का ज़मीन सर्वे का जो है पूरा इतिहास के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। सर्वे का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, आपको भी पता होगा और होना भी चाहिए कि सर्वे का जो है इतिहास जो है काफ़ी प्राचीन है। प्रारंभिक काल में भूमि की कमी नहीं थी। प्रारंभिक काल में जो है भूमि अथाह भूमि थी और उसमें लोगों की कमी थी, भूमि की वहाँ पर कमी नहीं थी। लोग जो है भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों का जो है स्वामी हुआ करते थे, टुकड़ों का जो है मालिक हुआ करते थे। जनसंख्या जो है जैसे धीरे धीरे बढ़ने के कारण जो है जमीन की जो है कमी होने लगी। तो भारतवर्ष में जो है पहले मुसलमानों का शासनकाल था, जिसे हम लोग मुगल शासक कहते हैं। मुगलों के हाथ में जो है भारत जो है पहले उन्हीं लोगों के हाथ में था। तो उन्हीं के बाद में जो है शासनकाल में यहाँ के लोगों को जो है जमीन जोतने के लिए कुछ ही दिनों के लिए जमीन मिलता था। मुगल शासन के समय में जो है लोगों को जो है कुछ ही दिनों के लिए ज़मीन जोतने को जो है यहाँ पर मिलता था, खेती करने के लिए मिलता था। उसके बाद जो किसी और को दे दिया जाता था, उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी, फिर किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था। वो फिर उस ज़मीन पे जोत आबाद करते थे, फिर ज़मीन वापस ले लिया जाता था। सन 1873 ईस्वी में सरकार ने यहाँ की किसान के बीच ज़मीन की अस्थायी बंदोबस्ती कराने से सरकार को जो है सर्वे कराना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि किस किसान के पास कितना एकड़ ज़मीन है, इन लोगों के पास ये डाटा नहीं था कि किस किसान के पास जो है कितना ज़मीन है, कितना हेक्टेयर, कितना एकड़ ज़मीन है, उसके पास ये डाटा नहीं था। तो इसलिए जो है सर्वे कराना उन लोगों को ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि उस वक्त ज़मीन की जो है कमी नहीं थी, अथाह ज़मीन था और लोगों की जो है कम जनसंख्या में लोग थे, तो इसलिए जो है ज़मीन ज़्यादा थी। तो प्रति एकड़ ज़मीन पर जो है कितना लगान निर्धारित तो होनी चाहिए। ज़मीन अगर सर्वे होगा, सर्वे के बाद उसका पता चलेगा किस रैयत के पास कितना ज़मीन है, तो उस ज़मीन का जो कितना हेक्टेयर ज़मीन है, कितना एकड़ ज़मीन है किस किसान के पास, उस हिसाब से जो है उनसे लगान जो है निर्धारित किया जाएगा। तो वह ज़मीन किस किस्म का है और किस्म भी ज़मीन का जो है वहाँ पर सर्वे में ये लोग जो है दिए हुए हैं। तो इसी कारण सरकार को सर्वे कराना पड़ा। सन 1935 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड संयुक्त प्रांत था। उस वक्त जो है 1935 ईस्वी में क्या था कि बिहार से मिला जुला सब था, बंगाल भी एक ही साथ था और उड़ीसा भी और झारखंड भी। ये तीनों जो है राज्य जो है बिहार में ही मिला हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है अभी ये तीनों जो है अलग अलग राज्य बन गया है। बंगाल भी अलग बन गया है, उड़ीसा भी अलग बन गया है और झारखंड भी अलग बन गया है। बिहार अभी अलग ये फिर अलग से है, बिहार से अलग होकर के ये तीन राज्य बना है। संयुक्त प्रांत पहले एक ही था। तो उस समय जो है बंगाल के कैडेंसी एक्ट के आधार पर एक कानून जो है पारित किया। उसी एक्ट के अनुसार जो है सन 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रॉल सर्वे शुरू किया गया था। उसके पहले जो है जमीन का मोटा मोटी तौर पर जो है राजा शेरशाह ने सर्वे कराए थे, और सर्वे कराते कराते उसका जो है डेथ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के मरने के बाद जो है शेरशाह की मंत्री, जो उसका मंत्री था राजा टोडरमल जो था, वो जो है पूरे सर्वे को जो है यहाँ पर संपूर्ण करवाया। 1901 ईस्वी में जो है कैडेस्ट्रॉल सर्वे के ही द्वारा जो है यहाँ पर रिवाइज किया गया, जिसे हम लोग रिवीजन सर्वे के नाम से जानते हैं, रिविजनल सर्वे के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है। तो अभी वर्तमान में जो है रिविजनल सर्वे के नक्शे से ही ज़मीन की पैमाइश जो है यहाँ पर की जाती है। अभी जो हम लोग ज़मीन की पैमाइश करते हैं तो ये आप रिविजनल सर्वे के ही माध्यम से उनके ही नक्शे को जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। सन 1948 ईस्वी में जमींदार को हटाकर जमींदारों की ज़मीन को जो है यहाँ पर सरकार अपने कब्जे में करके भूदान बंदोबस्त द्वारा भूमिहीन किसानों या रैयतों के बीच भूमि वितरण किया गया। जिसके पास जमीन नहीं था, जमींदारों से जमीन लेकर के जो जिनके पास जमीन नहीं था, जिस किसान के पास जमीन नहीं था, उन किसानों को जो है यहाँ पर रैयतों के बीच जो है भूमि वितरण किया गया। सन 1913 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर टेंडेंसी जो है एक्ट तथा इसी वर्ष जो है समथाल परगन्ना टेंडेंसी बनाया गया था, और उस एक्ट के अनुसार जो है आदिवासी किसान बिना जिला अधिकारी द्वारा जो है परमिशन लिए बिना जो है अधिकारी जमीन बेचने का जो है अधिकार उन्हें नहीं था।
तो ये जो है प्राचीन काल का जो है इस प्रकार से वो लोग सर्वे जो है सर्वे करते थे और इस प्रकार से जो ज़मीन का जो है टैक्स वसूला इस प्रकार से टैक्स वसूलते थे। हर प्रकार के यहाँ पर सर्वे आपका हो चुके हैं, थाक वस्त्र सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे और रिविजनल सर्वे यहाँ पर हो चुके हैं। और अभी जो है बिहार में 2024 में जो है फिर सर्वे चालू हो चुके हैं। ये आपका स्पेशल सर्वे जो है बिहार में चल रहे हैं। तो ये सर्वे किस प्रकार से करेंगे ये आपको हम लास्ट में बताने वाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है अंग्रेजों ने जैसे ही यहाँ पर मुगल कालों का यहाँ पर शासन खत्म हो गया, उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर किस तरह से सर्वे करवाया था। अंग्रेजों ने ये जमीन का सर्वे करवाया था आपका 1902 ईस्वी, उसके बाद 1905, 1912, 1914 इस प्रकार से जो लोग अपना जो है हर एक किसान का जो है खतियान तैयार किया गया। खतियान जो है हर एक किसानों का जो है जिन जिन का ज़मीन यहाँ पर था सबों के नाम से जो है यहाँ पर पेपर तैयार किया गया और सबों के नाम से जो है यहीं से खतियान जो है चालू किया गया। और उस खतियान में जो है कितना उसका हेक्टेयर ज़मीन है, कितना एकड़ ज़मीन है, उस पेपर में जो है सारा डॉक्यूमेंट्स सारा चीज़ जो है उस डॉक्यूमेंट्स पे सारा चीज़ जो लिखा हुआ रहता था, किस किस्म की ज़मीन है, उसका कितना लगान है। तो यहाँ से जो है यहाँ पर 1902 से जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर 1902 से लेकर 1914 तक जो है उन लोगों ने जमीन सर्वे का जो है यहाँ पर कार्य किया। इसके बाद जो है हमारे भारत देश को जैसे कि आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने तक, आज़ादी मिलने के बाद जो है उसके बाद जो है ज़मीन को जो है फिर से सर्वे किया गया। जैसे कि हमारे भारत देश जैसे ही आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो है आज़ादी मिलने के बाद जितने भी राज्य थे, अपने अपने राज्य जितने भी राज्य के सरकार थे, सबों ने अपने अपने राज्य की ज़मीनों का जो है सर्वे करवाया। और सर्वे जो है किस कंडीशन पे कराया, किस आधार पे कराया, जैसे कि अंग्रेजों ने जो है 1902 से लेकर 1914 के बीच में जो सर्वे हुआ था उन लोगों का, और इसके बीच में 1902, 1905, 1912, 1914 का जितना भी जिसके पास खतियान था उस खतियान के हिसाब से जो है फिर अपने अपने राज्य का जो है जितने भी किसान थे, जितने भी रैयत थे, अपने अपने राज्य का जो है यहाँ पर सर्वे कराया था। बहुत सारे लोग इसमें भी धांधली कर रहे थे। अभी भी जिन लोगों ने उस वक्त सर्वे सही से करा लिया था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिन्होंने उस वक्त सर्वे में धांधली किया था अभी भी वो परेशानी जो है यहाँ पर झेल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आज़ादी के बाद हम लोग का हर एक राज्य का जो है अपने राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य का जो है सर्वे करवाया। और यहाँ पर अंग्रेजों ने जो सर्वे करवाया था उसी के आधार पर यहाँ पर करवाया। इसके बाद अभी जो हम लोग का 2024 में जो सर्वे चल रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आपका स्पेशल सर्वे चल रहा है एटीएस मशीन के द्वारा। उस वक्त जो है यहाँ पर लग्गी, लट्ठा और आपका चेन सर्वे, प्लांटेबल सर्वे इस प्रकार से सर्वे किया करते थे। अभी जो है आपका 2024 में जो सर्वे हो रहे हैं तो ये आपका एटीएस मशीन के द्वारा जो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो है ज़मीन का सर्वे हो रहे हैं। और ये सर्वे बहुत ही जो है आपका बारीकी से सर्वे हो रहे हैं। बिल्कुल एमएम का यहाँ पर आपका जो है एमएम का जो है यहाँ पर गलती नहीं होगा। और आपका जितना भी पेपर आपका आज़ादी से लेकर अभी तक जितने भी व्यक्तियों का पेपर गलती हो रहा है तो इस सर्वे में जो उन सबों का जो है यहाँ पर सुधार होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको जो इस वीडियो से कुछ भी यहाँ पर जानकारी जो अच्छा खासा जानकारी जो आपको इस वीडियो से मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में अपने वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सबों को जो है पता चल सके कि ज़मीन सर्वे का इतिहास क्या है। आई होप आपको ये सारा जो है जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।